हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं विलियम हैज़लिट के एक ऐसे फादर्स लेटर की। ठीक है। ये जो लेटर है, ये जो ऐसे है, वो एक पिता द्वारा अपने पुत्र को दिया गया सजेशन है। एक पिता जा रहा है अपने पुत्र को स्कूल छोड़ने, और स्कूल छोड़ के जब वो घर आता है तो वो एक लेटर लिखता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो अब ज़्यादा दिन तक अपने पुत्र के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने सन के साथ नहीं रह पाएगा। तो इसलिए वो एक लेटर लिखता है जिसमें वो ये लिखता है कि कैसे उसको जीवन में मतलब कठिनाइयाँ मिलेंगी, उससे सामना करना है और उसे जीवन कैसे जीना है। तो पूरी वो चीज़ें उसने इसमें लिख के रखी हैं। तो हम लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। तो ये ऐसे एक्चुअली बहुत बड़ा है। इसकी हम कुछ समरी को देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस मैंने आपको बता दूं, मैं 13 पॉइंट्स इसके बनाए हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, हिज सन शुड गिव हिज स्कूल अ चांस बिफोर डिसाइडिंग नॉट टू गो टू इट। यहाँ पे जो सन है वो स्कूल छोड़ने उसको जा रहा है। एसेइस्ट जो है, जो राइटर है, तो उसको ने ऐसा, जो बच्चा है वो ये बोलता है कि मुझे जाने का मन नहीं है, वहाँ के लोग खराब होंगे। ठीक है। तो खराब होंगे ऐसा वो बच्चा बोलता है, और मुझे स्कूल नहीं जाना। तो यहाँ पे जो फादर हैं वो अपने बच्चे को कुछ सजेशन देते हैं। वो क्या है, तो जैसे देखिए, ही इज टेलिंग हिज सन दैट एंट्रेंस टू स्कूल इन हिज फर्स्ट एंट्रेंस टू द वर्ल्ड। मतलब ये स्कूल का तुम्हारा दिन है, वो पूरे विश्व में या विश्व का पहला दिन है, तुम्हारा पहला कदम है जीवन का। ही टीच हिम टू ऑलवेज होप, और जो तुमको आशा बान बनाए रखना सिखाएगा, और कैसे तुम्हें जीवन में पॉजिटिव रहना है और आगे अच्छा काम करना है, वो तुमको बताएगा। द सन शुड गिव हिज स्कूल अ चांस बिफोर डिसाइडिंग नॉट टू गोइंग टू स्कूल। मतलब जाने के पहले ही बच्चा जो है ये डिसाइड कर लेता है कि उसको स्कूल नहीं जाना। ही टेल्स द सन टू गिव पीपल इन स्कूल अ चांस टू नो हिम, एंड ही शुड ऑल्सो गेट टू नो देम एंड मेक फ्रेंड विद देम। मतलब वो जाने से पहले ही वो बोलता है कि वहाँ के लोग खराब होंगे, अच्छे प्यूपिल नहीं होंगे स्कूल के, और मुझे स्कूल नहीं जाना क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे, ऐसा वो बोल रहा है। विलियम सेज वी शुड नॉट थिंक बैड। तुमको गलत बात नहीं सोचना चाहिए। इस बात पे विलियम बोलते हैं कि तुमको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए किसी दूसरे के बारे में। नॉर शुड बी डू बैड, और ना किसी के बारे में बुरा तुम्हें करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू ओवरलुक, और तुम्हें मतलब छोटी मोटी गलतियों को ओवरलुक करना चाहिए, मतलब देखना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। और कंप्लेन ना के बराबर करना चाहिए, मिनिमम करनी चाहिए। मतलब कंप्लेन नहीं करनी किसी की, किसी के बारे में पूर्व धारणा नहीं बना ली कि वो ऐसा होगा। जैसे किसी बच्चे को देखकर बोल दिया जाए कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। ऐसा पोएट अपने जो है राइटर जो है अपने सन को बोलते हैं। जिसका जो इसका पॉइंट नंबर 2 है, वो क्या है, डू नॉट वैल्यू पीपल ऑन देयर अपीयरेंस। ठीक है। मतलब अपने अपीयरेंस से, अपने जो आपका जो ज्ञान है उसके अनुसार अपने किसी भी पीपल को वैल्यू उसकी माइनस करके नहीं चलना चाहिए। ठीक है। जैसे पोएट बोलते हैं, ही टेल्स हिज सन नॉट टू डिस्पाइज एनी वन। ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसने अपने बेटे को बोला, स्पेशली ऐसे व्यक्ति का जो गरीबी से पल रहा हो, गरीबी से जूझ रहा हो। वैल्यूज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अपीयरेंस। वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। वन शुड वैल्यू वन सेल्फ। एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, है ना। अदर्स टू रेदर देन देयर अपीयरेंस। ठीक है। बना बिना किसी पूर्व धारणा के बनाए हुए उसको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। जब हम किसी को सम्मान देंगे तभी तो हमको सम्मान मिलेगा। तो ऐसा पोएट बोलते हैं। लर्न टू एक्सेप्ट द वर्ड। ठीक है। बर्ड को एक्सेप्ट करना सीखना है। इस पॉइंट में वो बेटों को क्या समझाते हैं, तो देखिए, विलियम टेल्स हिज सन, विलियम अपने बच्चे को कहते हैं कि नन इज द वर्ड वुड ट्रीट हिम लाइक्स हिज फादर एट होम। जैसे तुम्हारे पापा तुम्हें घर में ट्रीट करते हैं, वैसे वर्ड में तुमको कोई, मतलब संसार में कोई तुमको ट्रीट करने वाला नहीं है। पीपल वुड टॉट एट हिम एंड डू नॉट केयर अबाउट हिम। पीपल तुमको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी केयर नहीं कर सकते। द सन शुड नॉट फील बैड अबाउट इट। और इसके लिए जो सन को ना तुम्हें मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए किसी भी बात का, इस तरह की बात का कि तुम्हारे साथ कोई इस तरह का व्यवहार करता है, तुम एकदम अच्छा व्यवहार चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। इट instead learn from this because he is sent to school purposely so
पर्पजली सो दैट ही कैन लर्न टू एक्सेप्ट द वर्ड। ठीक है, तो तुमको यही चीज़ जाके स्कूल में तुम्हें इसीलिए स्कूल भेजा जा रहा है कि तुम इन पर्पस को समझ सको कि वर्ड को कैसे एक्सेप्ट करना है, ये वहाँ पे क्या होगा, सिखाया जाएगा। वी शुड मीट पीपल क्विट सेम। 2 मिनट, यहाँ पे कुछ एरर है आई थिंक। चलिए, तो जो मिस प्रिंट है वो यहाँ पे बिथ लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ही वुड लिखा है ही वुड मीट pupil, he would meet pupil with same qualities as him और even better than him। ठीक है, तो तुमको मतलब जो प्यूपिल मिलेंगे हो सकता है तुम्हारी क्वालिटी जैसे ही मिले या तुम्हारी क्वालिटी से भी अच्छे मिले। ठीक है, तो सो ही शुड लर्न टू एडजस्ट विद देम with the and he cannot be the leader of the group all the time। तो जब तुम्हें अच्छे लोग मिले तो उनसे तुम्हें सीखना है, उनके साथ एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं कि तुम उनके साथ एडजस्ट ना करो, और लीडर बनने का, उस ग्रुप के लीडर बनने की कोशिश नहीं कर सकते तुम। ठीक है, ऐसा पोएट बोलते हैं। देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड्स आवर सेल्फ, देयर आर कंपिटिटर्स एट एवरी टर्न। मतलब तुमको बर्ड में पीपल के साथ एडजस्ट करना सीखना है, क्योंकि तुम्हें जो है हर मोड़ पर ना तुम किसी ना किसी चीज़ का क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा और कंपटीटर मिलेंगे हर मोड़ पर। ठीक है, द सन इज नॉट अ किंग, तुम कोई राजा के बेटे नहीं हो। हु डिक्टेट अदर्स, जो सबको समझाते फिरो, क्या, हैव टू शेयर फेट विथ अदर्स एंड स्कूल हेल्प इन लर्निंग दिस बिहेवियर, कि तुम ये सब बताते फिरो, तुम कोई राजा के बेटे नहीं हो कि सबको तुम ऑर्डर मारते फिरोगे और तुम्हारी सब बात मानेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो तुमको पलट के जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वर्ड को एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट लुक डाउन ऑन अदर, ट्रीट एवरीवन इक्वली। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना है, किसी को तुम्हें नीचा नहीं समझना, सबको इक्वली तुम्हें क्या करना है, रहना है मिलजुल करके। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम बोलते हैं, विलियम सेज इट इज़ ईजी टू थिंक दैट वी आर अहेड ऑफ पीपल एंड लुक डाउन अपॉन अदर, बट दिस इज़ अ नैरो माइंडेड थिंकिंग। मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही सबसे होशियार हैं, तो आप जो है एक नैरो माइंडेड थिंकिंग के व्यक्ति हैं। एवरीवन इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके पास बराबर की क्या है, अवसर हैं। देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ, यहाँ पे मतलब अनगिनत लोग हैं इस पृथ्वी पे, अनगिनत लोग हैं। हु हैव लिव्ड एंड डाइड, जो जी रहे हैं और मर रहे हैं, मतलब कुछ तो जी रहे थे, कुछ मर गए अब, है ना। एंड नॉट हियर्ड ऑफ एनी ऑफ द थिंग यू आर मास्टर एट, और आप इसमें सोचें कि आप क्या हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सुनूं कि वो क्या है, मास्टर हैं, है ना। सो इट इज इन बेन, तो ये जो आप सोच रहे हो, ये कर रहे हो ना, ये सब व्यर्थ है। ये सब क्या है, गर्व की बात है, जो कि अच्छी बात नहीं है। योर सेल्फ फॉर सच थिंग, मतलब इस तरह की जो चीज़ आप सोचना और करना, ये क्या है, एक गर्व की बात है, जो कि क्या है, गलत है। इट इज़ अ बैड हैबिट, ये एकदम खराब आदत है। टू स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली फॉर अदर्स, मतलब किसी को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक खराब आदत है अकॉर्डिंग टू एसेइस्ट। फॉर इट विल लीड अस टू थिंक इल फॉर देम, और वो एक प्रकार की क्या है, दिमाग की क्या है, सोचने की क्या है, बीमारी है। इट इज़ बेटर टू courteous and kind, we are good at seeing fault of others and lost temper over them, but it harms। अगर आप मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा आपका उतर जाता है, ठीक है, ये आपका एक फॉल्ट है। ठीक है, जो एक प्रकार का फॉल्ट है, और वो जो आपको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। Only the tementous school fellow and other boys should be treated with same dignity as ours। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कूल के बच्चे भी उसी प्रकार से आपके साथ बिहेवियर करें, तो आपको भी डिग्निटी क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। वन शुड बी वंस आवर मास्टर रेदर देन कंट्रोलिंग अदर्स। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे पोएट ये बता रहे हैं कि आप अगर मतलब भगवान ने सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी दी है, सब बराबर हैं, किसी को आपको नीचा मान के नहीं चलना, किसी को आपको
मतलब ऐसा नहीं जान के चलना कि उसके पास चीज़ें कम हैं, आपके पास पैसा है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं ध्यान देनी है, ठीक है। डू नॉट क्वारल ओवर स्मॉल मैटर्स, मतलब छोटी मोटी बातों पे आपको लड़ाई नहीं करना है, ऐसा पोएट जो हैं, ऐसा जो एसेइस्ट हैं वो बोल रहे हैं अपने सन को, ठीक है। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ। द सन इज एडवाइज्ड नॉट टू क्वारल विथ वर्ड ओवर स्मॉल थिंग, मतलब छोटी छोटी बातों में विश्व की जो है लड़ाई उड़ाई करनी नहीं चाहिए। एंड ट्राई टू स्केप फ्रॉम इट ईजली, और उसको आसानी से स्केप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दिस लीड टू थिंक दैट अदर्स आर फूल्स एंड विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई जो मतलब अगर कोई मूर्ख है तो उस पर वो क्या करता है, उसको लीड करता है, उसको जुझा देता है ना, मतलब जुझारू नहीं होता कि मतलब लड़ाई करवा दे, लड़ाई करने वाला हो। तो इस तरह में जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती। इट इज़ नॉट राइट टू कीप अ फीलिंग ऑफ हैटर्ड फॉर अदर्स, और इस तरह में आप ये जो सही बात नहीं है, और इससे जो है ना लोगों के बीच आपको क्या है नफरत बन जाएगी, ठीक है। इम्पेशंस शुड बी अवॉइडेड एंड लव शुड बी प्रमोटेड। इम्पेशेंट मतलब लड़ाई झगड़ा गुस्सा, इस तरह की गलत जो चीज़ें हैं ना उसको अवॉइड करना है, और प्रमोट किसको करना है, लव को प्रमोट करना है, मतलब प्यार ही प्यार हो, प्यार ही फैलाइए, दोस्ती बनाइए, ठीक है। द ह्यूमन्स कैन हैव मैनी फेक फेसेस, और जो ह्यूमन होते हैं ना, जो मतलब मनुष्य है, वो बहुत ही फेक फेसेस के होते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट राइट टू हेट देम, लेकिन उनसे आपको नफरत नहीं करना, उनको आपको अवॉइड करके ही चलना है। द फादर सेज वन डे हिज सन वुड थैंक्स हिम फॉर दिस पीस ऑफ एडवाइस, और एक दिन जो है ना फादर से फादर बोले कि मतलब तुमने मेरी एडवाइस लिया, और उसके लिए सन को थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब इस तरह की अच्छी एडवाइस के लिए सन को थैंक्स बोलना चाहिए। इम्प्रूव योर मैनर्स एंड अपीयरेंस, मतलब अपने जो मैनर्स हैं इम्प्रूव करना चाहिए। वो नेक्स्ट स्टेंजा में है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, देखिए पोएट क्या बोलते हैं। द फादर विथ हिज द फादर विशेज होगा यहाँ पे, ठीक है, ये विशेज थोड़ा सुधार लीजिएगा। द फादर विशेज हिज सन टू लर्न फ्रेंच और लैटिन एंड डांस। अब फादर जो है अपने सन को ये बोलते हैं कि बेटा तुमको फ्रेंच सीखना चाहिए, लैटिन भाषा सीखना चाहिए, एंड डांस सीखना चाहिए। ही आस्क्ड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज, और तुमको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, जो कि वो तुम्हें क्या रखेगी, फिट रखेगी। ही टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, ये जो है ना फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है वो किसका पड़ता है, डांसिंग टैलेंट का पड़ता है, ठीक है। विच कैन स्पीक फॉर अ पर्सन अनटेंशन टू ओन सेल्फ लीड्स टू डिसरिस्पेक्ट for others as well, because we rely on word for opinions about ourselves and other people. Another advice given in is that the son should not overindulge with book, as it can lead to ill consequence in life. This can lead to sink a man in public and private estimation. Worldly luxurious should be, देखिए यहाँ तक पोएट ने ये बोला, पूरी बात ये बोली कि आपको जो है ना ये इस तरह के कुछ ना कुछ कार्य आपको सीखना चाहिए, और जिस किसी से बनता है उससे आपको संगत उसकी ऐसी करना चाहिए जिससे आपको प्रॉफिट मिले। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो जानकारी नहीं रखता तो उससे आपको नफरत नहीं करना, हाँ, लेकिन उससे मतलब ज़्यादा सीखने की, उससे क्लोज होने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। वर्ldly luxuries should not be used much that they make the working limbs of no use, ठीक है। देखिए क्या यहाँ पे बोलता है, जो वर्ड की लग्जरीज है ना उसको आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, हाँ, लेकिन उसके बारे में जानना है। लेकिन वो अगर आप उसको यूज करेंगे ना तो आप क्या हो जाएंगे, लेजी टाइप के बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसका यूज नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आपको नहीं जीना, किसको, बच्चे को, ठीक है। ऐसा जो है फादर अपने बेटे को बोलते हैं। डू नॉट रीड एक्सेसिवली, ठीक है। अब यहाँ पे पोएट क्या देखिए दे रहे हैं, द फादर नोज दैट हिज सन इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, सो ही एडवाइजेज हिज सन नॉट टू एक्सेस इट, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक भी नहीं रखना है कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ते ही रह जाएं, ठीक है। टू प्रिवेंट दिस, उसको उसके लिए उन्होंने रोका, पढ़ाई के लिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के लिए उन्होंने रोका है, ठीक है। ही सजेस्ट हिज हिम शन ways like the sun should make it a habit not to read
when involved in conversation। मतलब आप उसके जगह क्या कर सकते हैं, तो उसके जगह आप अब क्या कर सकते हैं, जाके किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसे कन्वर्सेशन। मतलब पढ़ने से अच्छा जाके आप कन्वर्सेशन करिए, ठीक है, लोगों से बातें करिए। उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि अदर इवन ड्यूरिंग द ट्रिवल्स वंस रीडिंग शुड बी अबाउंडेड एट मील टाइम। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि खाने के समय आपको पढ़ाई नहीं करनी है, खेलने के समय आप खेलने के 2 मिनट, यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे रीडिंग शुड वी अवॉइडेड एट मील टाइम, ठीक है, मतलब खाने के समय आपको पढ़ाई को मतलब इग्नोर करके चलना है, और खेलने के समय भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है या उसके बारे में सोचना नहीं है। लाइफ गिव्स मोर नॉलेज, जो जीवन है ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है, बुक से भी ज़्यादा देता है। सो माइंड शुड बी ओपन टू दिस नॉलेज ऑल्सो। तो मतलब अपने माइंड को ओपन रखना है, भले आप किताबी ज्ञान मत लीजिए, लेकिन आपको माइंड ओपन रखना है, तो आपको नेचुरल चीज़ें ना कुछ तो सिखाती ही रहेंगी। अब पोएट अपने बच्चे को बोलता है कि आपको फ्रेंच और लैटिन जरूर सीखना है, ठीक है, लर्न फ्रेंच एंड लैटिन। उसमें क्या बोलते हैं, द पोएट वांट हिज सन टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर इट। फ्रेंच को सीखो और उसका मास्टर बन जाओ। एंड ही ऑल्सो वांट्स हिम टू लर्न लैटिन, और लैटिन को भी आप सीखो ऑल्सो बिकॉज द फादर हिमसेल्फ हैज़ लर्न इट, क्योंकि तुम्हारे फादर ने भी सीखा है। मतलब जो पोएट है उसने, मतलब जो राइटर है उसने भी क्या है, फ्रेंच और लैटिन सीखा है। अब इसके फायदे भी वो आगे बताएंगे क्या हैं। ही वॉन्ट हिम टू स्टडी क्लासिक्स ऑल्सो फॉट दे हेल्प इन द वर्ल्डली अफेयर्स। जो इस तरह की जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती हैं, क्लासिक स्टडी होती हैं, ये वर्ल्डली अफेयर को सॉल्व करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। दे कैन एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलेक्ट, और ये जो एक्सरसाइज भी मतलब ये दिमाग की क्या करती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, मतलब लैटिन और फ्रेंच को पढ़ना। ही शुड नॉट शो ऑफ, और इसको बताना नहीं है किसी को कि शो ऑफ करते घूमो कि मुझको ये आता है, ये आता है। हिज टैलेंट टू अदर बिकॉज देयर आर पीपल हु डू नॉट केयर अबाउट दिस टैलेंट। क्योंकि अगर आप बताते घूमोगे ना, ये सब चीज़ें बताते घूमोगे, तो इससे क्या होगा, इसकी केयर नहीं है लोगों को, कि वो जान लेंगे तो उनको केयर होगी। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ रोम एंड एथेंस, और वो दो शहरों के एग्जाम्पल देते हैं, रोम और एथेंस को, एथेंस का, द टू ग्रेट सिटी विच हैव ऑक्यूपाइड देयर प्लेस इन हिस्ट्री फॉर एवर। और ये जो दो सिटी हैं, रोम और क्या, एथेंस, ध्यान रखिए दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कौन कौन सी भाषा पढ़ने के लिए पोएट ने कहा है, और कौन सी दो सिटी की बात की है, ठीक है, हिस्ट्री फॉर एवर, ठीक है। तो इन दोनों सिटी के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि ये सिटी बहुत ज़्यादा शानदार हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ उसका समरी मैं बता रहा हूँ, वैसे ही ऐसे बहुत बड़ा है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जितनी भी पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब आपको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप में मिलेंगी। तो आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आप इंग्लिश पीजीटी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पीजीटी की तैयारी करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको मिलेंगे लिटरेचर के पूरे नोट्स, फिर साथ में एमसीक्यूज भी, और इंग्लिश ग्रामर का पूरा नोट्स प्लस एमसीक्यू आपको पूरा मिलेगा। किसका, इंग्लिश ग्रामर का। साथ में आपको पेडागोजी की क्लास भी मिलेगी, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। डू नॉट शो सुपेरिटी, कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बताना है, सुपेरिटी नहीं बतानी है कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, सबसे बड़े हम ही हैं, है ना, ऐसा नहीं। द फादर एडवाइजेस टू नॉट फील बैड इफ अदर टॉक वेल ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट बेटर देन द सन, ठीक है। एवरी वन हैज हिज ओन टैलेंट, मतलब सबके पास एक टैलेंट होता है। वन शुड नॉट पुट हिज वर्स्ट क्वालिटी फॉर मोस्ट, और उसमें मतलब एक ये भी होता है कि उसको क्या नहीं करना चाहिए, वर्स्ट क्वालिटी को दिखाना नहीं चाहिए, ठीक है। वी शुड एक्सप्रेस अवर सेल्फ इन सच अ वे दैट इट डज नॉट ऑफेंड और हर्ट अदर, मतलब अपने द्वारा किए गए कृत्य से हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, और ना किसी की, कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उसमें अपना टैलेंट आपको घुसाना नहीं है, कि आपको ये बोलना कि भैया हम तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हम ये तुमको बता रहे हैं। तो किसी को आपको किसी के हृदय को दुखाना भी नहीं है, और उनसे सीखने की कोशिश करना है, भले वो मतलब कैसी भी बातें कर रहे हों, ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है लीड अ हेल्थी लाइफ, चूज फ्रेंड वाइजली। अब आपको लाइफ जो है हेल्थी जीना है,
है ना, स्वस्थ जीना है, और दोस्त जो आपको बड़ी बुद्धिमानी से बनाना है। क्या है वो, मैं आपको बताता हूँ। द फादर सजेस्टेड द obstacle can be overcome if one decided to do so, then he says to keep health above all thing in life. He advises to do regular exercise. उन्होंने यहाँ पे बोला कि देखो बेटा, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि अगर जीवन में स्वस्थ रहना है ना, तो एक्सरसाइज रेगुलर करना है, ठीक है, और अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं लेना, लेस ऑफ अल्कोहल। ही ही टेल ही टेल्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ही टेल्स हिम नॉट टू गैम्बल, और जुआ जो होता है ना पैसे का खेल, वो बिल्कुल नहीं करना। ही एडवाइजेस टू डू फुलिस्ट थिंग इफ डन वंस, ठीक है, तो कोई भी तरह की कोई मूर्खतापूर्ण बातें तुमको नहीं करना कभी भी। ही वी शुड नॉट एम व्हाट इज बियॉन्ड अवर रीच एंड शुड बी इंडल्ज इन काम परस्यूट। मतलब तुमको शांति बना के रहना है, आराम से रहना है, किसी भी चीज़ को आराम से समझना है और करना है, ठीक है। तो ऐसा पोएट बोलते हैं। अब देखिए शादी के लिए भी बता रहा है पोएट, ये बता रहे हैं कि तुम्हें कैसी लड़की से शादी करना है, तो मैरी ओनली द गर्ल यू लव, ऐसी लड़की से शादी करना है जो तुमको केवल प्यार करे, ठीक है, तुमको प्यार करे। देन ही एडवाइजेस हिम अबाउट मैरिज, मैरिज के बारे में भी पोएट ने क्या उन्हें एडवाइस दी है। ही सेज टू मैरी ओनली व्हेन ही इज रेडी एंड टू द वन ही लव्स, ठीक है, केवल ऐसी ही लड़की से शादी करनी है जो रेडी हो शादी करने के लिए और जो तुमसे प्यार करती हो, ठीक है। ही शुड नॉट मैरी बेस्ड ऑन हिज फ्रेंड रिकमेंडेशन, तुमको अपने दोस्त के रिकमेंडेशन के अनुसार शादी नहीं करनी है, ठीक है। मतलब दोस्त के हिसाब से आपको शादी नहीं करनी, आपको जो लड़की प्यार करे उससे आपको शादी करनी है। ही सजेस्ट टू मैरी अ गर्ल हु इज नाइदर सुपीरियर, अब वहाँ पे लड़की भी बता रहे हैं पोएट की कैसी लड़की होगी, मतलब मेरी बहू कैसी होगी, तो ही सजेस्ट टू मैरी अ गर्ल हु इज नाइदर सुपीरियर, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा इन्फीरियर होनी चाहिए तुमसे। ही सजेस्ट द सन नॉट टू फैंसी फॉर द हीरोइन, और ना ही बहुत हीरोइन टाइप की हो, ऑफ अ रोमांस और बिकमिंग अ हीरो ऑफ इट, क्योंकि अगर वो हीरोइन होगी तो वो हीरो टाइप का ही लड़का ढूंढेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। द फादर एडवाइस अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ वुमेन हु टू इम्प्रेस दैम, ठीक है, एंड हाउ टू हैंडल देम, उसको कैसे लड़की को वुमेन को क्या करना है, इम्प्रेस करना है, ये भी एडवाइस पोएट दे रहे हैं, और कैसे उसको हैंडल करना है ये भी एडवाइस दे रहे हैं। द फादर शेयर्स हिज एक्सपीरियंस विथ लव एंड हाउ ही फेल्ट इन हिज टाइम, मतलब ये भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसे तुम प्यार में रहोगे, कैसे तुम्हें प्यार करना है, और कैसे तुम्हें क्या करना है ये महसूस करोगे, मतलब प्यार को उस टाइम। तो वो सब चीज़ें जानकारी जो है पोएट अपने लिटिल फेलो मतलब सन को दे रहा है, ठीक है। चूज फ्रेंड्स वाइजली, अब यहाँ पे चूज फ्रेंड वाइजली मतलब कैसे, मतलब दोस्त तुम्हें बनाने हैं, तो द सजेस्ट हिज सन चूज हिज फ्रेंड वाइजली, मतलब बुद्धिमानी से तुमको कैसे दोस्त बनाने हैं। अधेयर टू देम एज लॉन्ग एज ही कैन, जो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा समय बिताया हो। ही शुड नॉट टेक रॉन्ग एडवांटेज ऑफ देम, जो तुमको गलत तुम्हारा जो है एडवांटेज ना ले रहा हो, ऐसा दोस्त बनाना। और ट्राई दैम, और ढूंढना। ही सजेस्टेड टू रीड बुक, ज़्यादा तक, और अगर तुम्हें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो तुम्हें बुक पढ़ना चाहिए, एंड लर्न फ्रॉम देम, और लर्न करना चाहिए, ठीक है, कि कैसे दोस्त बनाने चाहिए बुद्धिमानी से, ठीक है, कैसे अच्छे दोस्त होते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सभी चीज़ें जो आपको मैं नोट्स दे रहा हूं ये रीवा इंस्टीट्यूट ऐप में आपको मिलेगा। रीवा इंस्टीट्यूट ऐप आपको डाउनलोड करना है, और उसमें आपको लगातार अच्छी तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, वहाँ पे आपको इंग्लिश पीजीटी का कोर्स मिलेगा, इंग्लिश पीजीटी के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको लिटरेचर के पूरे पीडीएफ नोट्स विथ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट विथ एमसीक्यूज मिलेंगे। साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर का बढ़िया एक नोट्स मिलेगा, साथ में उसके में हर चैप्टर के बाद आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, 100+ क्वेश्चन, और उसके अलावा आपको 1500 इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे जो 50 प्रैक्टिस सेट होंगे। उसमें भी वो जो क्वेश्चन है 2008 से लेकर 2022 तक के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन जो है हमारी 13, सेलेक्ट योर ओन प्रोफेशन एंड वर्क हार्ड,
ठीक है, तुम्हें अपना प्रोफेशन खुद चूज करना है और हार्ड वर्क करना है। फाइनली ही स्पीक्स अबाउट द प्रोफेशन फॉर द सन, ही टेल्स हिम दैट द सन इज इंडिपेंडेंट टू सेलेक्ट हिज प्रोफेशन। मतलब तुम अपना स्वतंत्र हो अपना कोई प्रोफेशन चुनने के लिए। ही टेल्स दैट बीइंग प्रोफेशनल रिक्वायर लेबर एंड कंपटीशन, ठीक है। ही एडवाइजेज नेवर टू कंपेयर विद अदर्स एंड देयर अचीवमेंट, मतलब तुम्हें ये भी कंपेयर किसी से नहीं करना कि तुम कंपेयर करते घूमो, ठीक है, और उस अपने अचीवमेंट को हमेशा किसी को बताते घूमो, तो ऐसा नहीं करना। मतलब एक कोई भी तुम प्रोफेशन चूज करो और उसमें दिन रात लगकर बढ़िया मेहनत करो, तो तुम्हें निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को निश्चित सफलता लेनी है तो ज्वाइन कीजिए रीवा इंस्टीट्यूट ऐप को। रीवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करिए, और अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं, इस नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, प्लेस लिख सकते हैं, और इंग्लिश पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश पीजीटी आप लिख देंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ये इसके सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।